हमें उसमें अनंत सिंह में आमने सामने का टक्कर होता था। हम लोग जदयू ने तो बहुत कोशिश किया कि उनको नहीं मिले टिकट अनंत सिंह को, फिर भी तेजस्वी यादव ने दे दिया टिकट। मोकामा की जनता को लूट करके उन्होंने अपना संपत्ति अर्जित करने का काम किया। जो सब यहाँ से लूट के ले गए हैं उस सबको यहाँ वापस लाना है। मोकामा दंगल में महामुकाबला होना है और सामने अनंत सिंह और ललन सिंह होंगे। लगातार दोनों की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। हमारे साथ ललन सिंह है, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से मोकामा में लगातार 17 सालों से अनंत सिंह जीतते आ रहे, वाकई में मोकामा में विकास हुआ कि नहीं हुआ। और इस बार जिस प्रकार से इनकी पत्नी सोनम देवी चुनावी मैदान में है, नीलम सिंह सामने होंगे, क्या कुछ जो मोकामा में विकास नहीं हो पाया या विकास के जो दावे वादे किया जा रहे हैं उनमें कितने सच्चाई है, तमाम चीज़ों को समझेंगे। ललन जी, इस बार चुनावी मैदान में आपकी पत्नी है और अनंत सिंह की भी पत्नी है। आपको लगता है कि 17 सालों से मोकामा की जनता अनंत सिंह को जिताते आ रही है, इस बार बीजेपी ने आपकी पत्नी को कैंडिडेट बनाया है, काफ़ी कड़ा मुकाबला है। आपको लगता है कि 17 सालों में जो मोकामा में विकास कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पाया? अगर आपकी पत्नी को जनता जिताती है तो कौन कौन अधूरे काम और जो काम आज तक मोकामा में नहीं हो पाया वो होगा? देखिए, 17 साल ने 32 साल कहिए। 17 साल अनंत सिंह से पहले उसके बड़े भाई दिलीप सिंह 10 साल विधायक रहे, 5 साल एमएलसी रहे, 15 साल वो भी रहे इस क्षेत्र के प्रतिनिधि। और इन 32 सालों में मोकामा एक नगर से एक कस्बा बन के रह गया। और जितने भी यहाँ फैक्ट्री था सब कुछ कल खड़ पूरा यहाँ से उठा करके ले गए। और अपना जितना विकास किया पटना में जाकर देख लीजिए, सेंट्रल मॉल, चंद्रदीप, अंकित, बुद्धा इन, बुद्धा गार्डन, कनाट पैलेस, बाढ़ में कारगिल, माने जहाँ बाढ़ स्टेशन से उतरिएगा लदमा की तरफ जाइएगा सारा संपत्ति उन्हीं का दिखाई देगा। वो सारा संपत्ति मोकामा की जनता का है। मोकामा की जनता को लूट करके उन्होंने अपना संपत्ति अर्जित करने का काम किया। आपकी पत्नी इस बार मैदान में कौन कौन काम जो नहीं हुआ वो यहाँ पे होगा? जो सब यहाँ से लूट के ले गए हैं उस सबको यहाँ वापस लाना है। पक्का? पक्का। एक सवाल और है कि जिस प्रकार से देखा जाए तो जदयू के सिंबल पे चुनाव अनंत सिंह लड़ा करते थे, फिर निर्दलीय लड़े, जेल के अंदर रहे या बाहर रहे, आखिर क्या कारण है कि मोकामा की जनता ही उनको न जिता रही है? आखिर मोकामा की जनता ने परिस्थिति का हम चुनाव, हमें उसमें अनंत सिंह में आमने सामने का टक्कर होता था। हम लोग जनशक्ति पार्टी से थे और वो जदयू से रहता था, तो हम मात्र उससे 1400-1500 वोट से हारे हैं। इस बार बीजेपी ने और इस बार बीजेपी है, बीजेपी का सिंबल समर्थन में उसके रहता था, समझ गए ना। और इस बार बीजेपी का समर्थन हमको मिला हुआ है, तो बीजेपी का यहाँ वोट है, खेत है। और पट्टा पर दिए हुए था जदयू को, जो किसान खुद वापस ले लिया बीजेपी ने और अपने फसल बोने का काम किया है। और फसल आप देख रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में फसल लहलहा रहा है। अब 6 तारीख को इसका आपको पता चल जाएगा कितना मन जाए। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि इस बार ऐसा रिजल्ट आएगा, रिकॉर्ड तोड़ दिया जाएगा, जमानत जब्त करवा देंगे। देखिए, ललन बाबू बड़े नेता हैं, वो आए हैं अपना सम्मान, उनसे तो पूछा लोगों ने, उन्हीं के कारण लोग कह रहा है कि आज उपचुनाव हो रहा है। और जिनके माने उनके सरकार को बारे में क्या बोला गया, किस मुंह से आए हैं, हम तो उन्हीं के सम्मान बचाने के लिए उनके जदयू छोड़ करके आए हैं भाजपा में लड़ने के लिए। और वो किस मुंह से जनता के बीच जा रहे हैं, बड़े नेता हैं, उनके बारे में हम विशेष कुछ नहीं कर सकते। तो आपको भी ऐसा नहीं लगता है कि ये भी विडम्बना है? जदयू के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते, फिर निर्दलीय लड़ते हैं। राजद कहती है कि बैड एलिमेंट अनंत सिंह को नहीं, फिर भी 2020 में टिकट देती है। उसके बाद नीतीश कुमार से अदावत चलती है, और लेकिन नीतीश कुमार अब स्वीकार लेते हैं। लेकिन वो बीजेपी यही है कि बीजेपी जब जदयू के साथ थी तो अनंत सिंह बुरे नहीं थे, तो सबके करनी कथनी में तो अंतर है। तो उसको जदयू का सीट जाता था, जदयू उसको मने देता था। तो बीजेपी तो ऐतराज करना चाहिए ना कि ऐसे लोगों को क्यों आप दे रहे हैं? आज जदयू तो ऐतराज किया, कहाँ तेजस्वी यादव मान लिए। जदयू ने तो बहुत कोशिश किया कि उनको नहीं मिले टिकट अनंत सिंह को, फिर भी तेजस्वी यादव ने दे दिया टिकट। तो उसमें क्या कर सकता है जदयू? परिस्थिति गठबंधन है, उनको आना पड़ा। इस बार रिकॉर्ड तोड़ क्षेत्र की जनता बताएगा। 2000 का चुनाव का रिजल्ट उठाइएगा, वही रिजल्ट देखिए, सीधे तौर पे ललन सिंह थे, इन्होंने दावा वादा कर दिया है कि 3 नवंबर को वोटिंग होगा, 6 नवंबर को रिजल्ट आएगा
और लगातार कई सालों से जिस प्रकार से अनंत सिंह यहाँ से जीतते आ रहे, इस बार तख्ता पलट दिया जाएगा। अब आने वाला समय बताएगा कि 6 नवंबर को कौन किसको जिताती है, जनता का फैसला रहेगा। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।